हेलो एवरीवन। आज हम लोग थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग कर रहे हैं थ्योरम्स, जो कि चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का एक पार्ट है। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने एंजियोम के बारे में बात किया था। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा। आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को ये वीडियो के बारे में बताइएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी किस्म का डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं थ्योरम कि इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angles is equal। क्या बोला गया है कि देखिए, जब एक जब एक ट्रांसवर्सल पी एस, यहाँ ट्रांसवर्सल है, ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और यहाँ पी एस एक ट्रांसवर्सल है। तो जब एक पी एस जब ट्रांसवर्सल ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट करता है, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, यानी सपोज ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल होना चाहिए। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि एंगल बी क्यू आर, एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी, एंगल क्यू आर सी, ये हम लोग को प्रूफ करना है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ बहुत इजी है। आप एक बार, अच्छा एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे हम करते जाएंगे, आप अपना नोटबुक में वैसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार हम समझा लेते हैं, उसके बाद ही आप नोट डाउन कीजिएगा। अभी आप बस समझने का कोशिश कीजिए। इसको हम हटा देते हैं। हम्म, तो चलिए देखते हैं। सॉरी। जैसे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या है, लेट ए बी एंड सी डी बी टू पैरेलल लाइंस एंड पी एस बी द ट्रांसवर्सल। हियर पी एस इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। तो जैसे कि देखिए, ये जो पी एस है, ये ए बी और सी डी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यू और आर में इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल सी आर क्यू, या क्यू आर सी आप कुछ भी लिख सकते हो, बस ध्यान में रखिएगा कि आर सेंटर में होना चाहिए। दैट इज पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। हम लोग को पता है कि वी नो दैट इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles sorry corresponding angles is equal। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने एंजियोम के बारे में बात किया था। तो जो एंजियोम में एक एंजियोम था कि जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनता है वो दोनों ही इक्वल होता है। तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंगल ए क्यू पी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल सी आर क्यू, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों एंगल ही इक्वल है। ये हम लोग को एंजियोम से पता चल गया था। हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि एंजियोम का स्टेटमेंट को आप एक बार ध्यान से एकदम याद करके रख लीजिएगा। वो स्टेटमेंट को आप अगर अपनी प्रॉब्लम में पेस्ट करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि वो जो स्टेटमेंट है उसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंजियोम भी कहा जाता है। तो ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो। अच्छा, तो यहां पर हो गया। देयरफॉर एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। ऑल्सो एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यू आर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखिए, अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे बना। हम बात कर रहे हैं एंगल पी क्यू ए, ये हो गया आपका एंगल पी क्यू ए, और ये वाला एंगल हो गया बी क्यू आर। ये क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, करेक्ट। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, हो गया ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखिए, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल क्यू आर सी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू आर। देखिए,
यहाँ पर भी पी क्यू है, यहाँ पर भी पी क्यू ए है। तो जब हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी, जो कि हम लोग को प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। और ये दोनों एंगल क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए हम लोग को यही प्रूव करना था। आप देखो, है ना, हम लोग यही प्रूव करना था ना। हम क्यू आर सी लिखे हैं, सी क्यू आर क्यू है बट हम क्यू आर सी लिखे, कुछ भी लिख सकते हो आप उस हिसाब से। तो हम लोग प्रूफ कर दिए, बहुत ज्यादा सिंपल प्रूफ है। अब एक बार देख लो हम क्या किए। ये आपका थ्योरम, ये है डायग्राम। देखिए हम प्रूफ दिखा देते हैं। आप एक बार अपना कॉपी में फटाफट नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करके एक बार अच्छे से रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरा थ्योरम में हम लोग जाते हैं। चलिए आप दूसरा थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ थ्योरम में कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये ट्रांसवर्सल है पी एस, इंटरसेक्ट टू लाइंस ए बी और सी डी, दो लाइन है, सच डेट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ इंटीरियर एंगल्स कौन सा हो जाएगा? एंगल बी क्यू आर और एंगल क्यू आर सी, क्यू आर सी इज इक्वल। हम क्या बोले कि इफ अ ट्रांसवर्सल पी एस इंटरसेक्ट टू लाइंस ए बी एंड सी डी सच डेट अ पेयर ऑफ alternate interior angles angle BQR and angle QRC is equal, then the two lines are parallel। तब क्या होगा? ये जो दो लाइन है ए बी और सी डी, ये पैरेलल होगा। इसका मतलब ये है कि जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तब वो दो लाइन में से जो दो इंटीरियर एंगल्स बनता है, वो इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होता है तो वो दो लाइन पैरेलल होता है। तो इसी को हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ बहुत सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ, let AB and CD are two lines, B two lines, and PS be the transversal. Here the transversal intersect the line AB and CD at Q and R respectively. It is given that angle AQR is equal to angle QRD, that is pair of alternate interior angles is equal। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो पहले मैंने बताया था वही चीज मैंने यहाँ लिख दिया है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, हम लोग को प्रूफ क्या करना है? हम लोग को प्रूफ करना था कि ये जो दो लाइन है ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल है। तो प्रूफ ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या दिया गया था? गिवन एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर डी, वही इंटीरियर एंगल्स वाला इक्वेशन वन। अब देखिए हियर एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू बी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल ए क्यू आर है, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, एंगल पी क्यू बी, ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू बी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये एंगल आपका इक्वल है। देखिए हम लोग को प्रूफ करना क्या है कि ये जो एंगल ए क्यू आर है और ये वाला जो एंगल है, ये ऑल्टरनेट एंगल, ये हम लोग को ये दोनों एंगल दिया गया है, एंगल ए क्यू आर और एंगल क्यू आर डी, जो हम लोग अभी स्टेटमेंट में लिखे थे, ये दोनों एंगल ही हम लोग को दिया गया है, एंगल ए क्यू आर और एंगल क्यू आर डी।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये हम लोग को बता दिया गया था। हम शायद पहले आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को कंसिडर करे थे, बट कोई बात नहीं, हम ये दोनों को हम लोग किए। अब ये दोनों भी कंसिडर कर सकते हो, बट क्योंकि जब हम ये वाला लिखा रहे तो आप यही कंसिडर करो, वो बेटर होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको पता चल गया होगा। तो देखते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग। ये आप पकड़ लो इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए ये और ये दोनों हैं, तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो एंगल क्यू आर डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू बी। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 3। अच्छा, अब एक चीज डायग्राम में आप नोटिस करो, एंगल क्यू आर डी और एंगल पी क्यू बी। एंगल क्यू आर डी ये वाला एंगल, और एंगल पी क्यू बी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं? ये दोनों क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और साथ ही साथ ये दोनों एंगल ही इक्वल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अभी देखिए, ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों इक्वल भी है। तो इन इक्वेशन 3, we can see that the corresponding angles, angle Q R D and angle P Q B is equal. Now we know that if a transversal intersects two lines and corresponding angles is equal, then the two lines is parallel, that is AB parallel to CD, hence proved। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी है। और ये जो हम लोग लिए हैं, ये जो हम लिखे इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, इसको कहा जाता है कोरस्पॉन्डिंग, सॉरी कन्वर्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंजियम। आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो। हम पहले भी बताए थे कि जो दो एंजियम, जो हम एक वीडियो बनाए थे इससे पहले वाला, उसमें दोनों एंजियम के बारे में बात किए थे। वो दोनों ही एंजियम का जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट हम यहाँ पर बता दिए। तो जो पहले वाला स्टेटमेंट था हम पहले वाले थ्योरम में बताए थे, और ये थ्योरम में हम लोग दूसरा एंजियम को यूज किए। तो हम पहले फिर से बताते हैं, ये दोनों एंजियम का स्टेटमेंट आप ध्यान से रखो। ये दोनों एंजियम आप अगर एग्जाम में लिखोगे तो आपको मार्क्स तो 100% मिलना ही है। तो इस हिसाब से आप लिखोगे तो सर आपका मार्क्स काट ही नहीं सकता है। अब देख लो हम क्या किए थे। ये देखिए, ये आपका हो गया इधर में, ये आपका हो गया थ्योरम, ये है डायग्राम। ये वाला मत लिखिएगा, ये सब साइड में मत लिखिएगा, बस डायग्राम बनाइएगा। फिर ये नोट को अच्छे से आप लिख लीजिएगा। ये रहा नोट, इसको आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद आप फिर से एक बार रीड कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम थ्योरम नंबर 3 करते हैं। अब हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 3। तो जैसे स्टेटमेंट थ्योरम लिखा हुआ है कि इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary। क्या बोला गया है कि जब एक ट्रांसवर्सल पीएस ट्रांसवर्सल है, तो पीएस ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो दो पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी पे जब इंटरसेक्ट करता है तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब इंटीरियर एंगल्स कौन सा होगा? ए बी और सी डी के बीच में जो भी एंगल्स होता है वो इंटीरियर एंगल्स होगा। तो यहाँ दो इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड, तो हम लोग ये वाला साइड को कंसिडर करते हैं। तो एंगल ए क्यू आर, एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल सी आर क्यू, सी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री इज सप्लीमेंट्री।
हम लोग को पता है कि यहाँ जो दो इंटीरियर एंगल्स है, एंगल ए क्यू आर और एंगल सी आर क्यू, ये दोनों को जब हम लोग प्लस करते हैं तो 180 डिग्री निकलता है, यानी एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल सी आर क्यू इज सप्लीमेंट्री। ये हम लोग को बताया है इधर में। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ये एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये सप्लीमेंट्री है। और हम लोग को बता क्या दिया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक, हम दोबारा से एक बार अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, हम लोग को बताया है कि पी एस एक ट्रांसवर्सल है, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है, और हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल सी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोग को प्रूफ करना है। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए, जब भी आप क्वेश्चन ये सब करोगे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आपको प्रूफ क्या करना है और आपके पास गिवन क्या है। ये दोनों को लेके ही आपको आगे मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो हम लोग को पता है कि हम लोग को दिया क्या गया है और साथ ही साथ हम लोग को प्रूफ क्या करना है। तो हम लोग सबसे पहले फटाफट प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट तो पहले भी लिखा दिए थे कि लेट ए बी एंड सी डी बी टू पैरेलल लाइंस एंड पी एस बी द ट्रांसवर्सल। Here PS intersects AB and CD at Q and R respectively. To prove angle AQR plus angle CRQ is equal to 180 degree. That is pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि सपोज पी आर इज अ रे 10 ऑन द लाइन सी डी। देखिए, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में आपको मिला होगा कि जब एक रे एक लाइन के ऊपर खड़ा होता है तो दो एडजेसेंट एंगल मिलता है, और वो दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा रे को कंसिडर किए हैं, पी आर। पी आर एक रे है, या फिर आरपी आप बोल सकते हो। आर पी इज अ रे स्टैंडिंग ऑन द लाइन सी डी। तो दो एडजेसेंट एंगल निकलेगा, ये एंगल और ये एंगल, यानी डेट इज एंगल सी आर पी एंड एंगल पी आर डी। डेट इज एंगल सी आर पी प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी आर पी प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोग को पहले वाले जो एक्सरसाइज में हम बताए थे वहीं से हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पी आर की जगह में आर पी लिख देते हैं। therefore एंगल सी आर पी प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोग को एंजियम में मिला था। अब वो एंजियम का स्टेटमेंट था ना, यहाँ लिख देते हैं कि सिंस एंगल सी आर पी एंड एंगल पी आर डी आर adjacent angles and their sum is 180 degree। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको, बहुत सिंपल है। अब देखिए, इंप्लाई कर दीजिए एंगल सी आर पी प्लस एंगल क्यू आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्यू आर डी कहाँ से निकला, ये देखिए, ये देखिए हम क्या लिखे, हम लिखे एंगल पी आर डी। करेक्ट, पी आर डी का जगह में हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर डी। लेकिन एंगल सी आर पी प्लस एंगल क्यू आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हम ये लिख सकते हैं। ये जो पी आर डी है इसको हम क्या कर दिए, क्यू आर डी में कन्वर्ट कर दिए। यहीं पे तो है, डायग्राम में आप देख सकते हो। इसको कर दो आप इक्वेशन 1।
नाउ एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर डी। ये क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, हम लोग को बता दिया था, ये तो गिवन ही एक तरह से, कि एंगल ए क्यू आर और एंगल क्यू आर डी, ये दोनों क्या होगा? हाँ, एंगल ए क्यू आर और एंगल क्यू आर डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो, जब दो पैरेलल लाइंस होता है, तो दो पैरेलल लाइंस का दो इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होता है, और साथ ही साथ उनका कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होता है। ये हम लोग पिछले वाले थ्योरम में भी पढ़ चुके थे और एंजियो में भी पढ़ चुके थे। तो उसी तरह यहाँ पर भी बताया है कि जब दो पैरेलल लाइंस है, तो दो इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनका इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, इसको हम कर दिए हैं इक्वेशन नंबर 2। बढ़िया। अब देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1, ये जो ए क्यू आर है, इसको हम क्या करेंगे? ये देखिए, ये जो ए क्यू आर है ना, सॉरी ये क्यू आर डी है ना, ये क्यू आर डी को हम इस दर में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग को? एंगल सी आर पी प्लस एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, हम लोग को यही तो प्रूफ करना था। अब देखो, है कि नहीं? यहाँ पर हम लोग को टू प्रूफ क्या था? ये था ना, हम लोग का प्रूफ कर दिए हैं कि एंगल ए क्यू आर, ये वाला एंगल, और एंगल सी आर क्यू, ये वाला एंगल, दोनों क्या हो गया? इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। हेंस प्रूफ्ड। हम लोग को यही प्रूव करना था, है कि नहीं? बहुत सिंपल है, बहुत छोटा छोटा थ्योरम है ये सबका। और ये जो थ्योरम्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। साथ ही साथ हर एक थ्योरम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप दो थ्योरम पढ़ लिए, दो थ्योरम छोड़ दिए, वो मत कीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा थ्योरम इंटरलिंक्ड है। अगर आप एक बार सिक्वेंसली आप पढ़ लोगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा हम लोग थ्योरम देखते हैं। चलिए अब दूसरा थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, थ्योरम में क्या लिखा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। देखिए, उस समय सॉरी, उधर में एक लाइन लिखना भूल गया थे हम। देखिए, अभी देखिए, if a transversal intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel। इसमें हम लोग को क्या बताया गया है कि जब एक ट्रांसवर्सल पी एस दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, तो जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो जब वो सप्लीमेंट्री हो जाता है दोनों इंटीरियर एंगल्स, तो हम लोग को प्रूफ ये करना है कि जो दो लाइंस है वो पैरेलल है। तो यहाँ पी एस एक लाइन है, ट्रांसवर्सल है, और यहाँ ए बी और सी डी दो लाइन है। और यहाँ बता दिया गया है कि दो इंटीरियर एंगल्स, सपोज ये एंगल ए क्यू आर और एंगल सी आर क्यू, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है। और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं, तो हम लोग को मिलता है 180 डिग्री, दैट इज दे आर सप्लीमेंट्री। यानी ए प्लस एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल सी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू प्रूफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो प्रूफ करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हटा देते हैं। हम्म, अब देखते हैं हम लोग प्रूफ। यहाँ से हम लोग लिखते हैं प्रूफ। तो लेट ए बी एंड सी डी बी टू लाइन्स एंड पी एस बी द ट्रांसवर्सल। पी एस intersects ए बी एंड सी डी at Q and R respectively to prove AB parallel to CD. Given pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. Supplementary. That is angle AQR
प्लस एंगल सी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कर देंगे हम लोग इक्वेशन 1। तो जो हम पहले समझाए हैं उसी चीज को हम लिख दिए हैं। अब देखिए, हियर एंगल पी क्यू ए एंड एंगल क्यू आर सी इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए, अब क्या बताते हैं, यहां पर एंगल पी क्यू ए यानी ये एंगल, और एंगल क्यू आर सी ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। करेक्ट। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक एंजियोम मिला था ना, जहां बता दिया गया था कि जब दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो वो दो लाइन जिसके ऊपर कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो दोनों लाइन ही पैरेलल होता है। ये हम लोग को एक एंजियोम मिला था जिसका नाम था कन्वर्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंजियोम। ठीक है, ये देखिए, कन्वर्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंजियोम, ये मिला था। बस उसी को यूज करना है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल को प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है। अगर हम लोग प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। तो चलिए ये दोनों को हम लोग प्रूफ करते हैं। सो बाय प्रूविंग दैट दिस corresponding angles is equal, we can prove that AB parallel to CD. Now consider AQ array stand on PS। अब देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, मान लीजिए AQ एक रे है जो PS लाइन में खड़ा है। तो जैसे कि हम पहले बता दिए थे, जब एक रे एक लाइन के ऊपर खड़ा रहता है तो दो एडजेसेंट एंगल मिलता है। तो ये और ये दोनों एक एडजेसेंट एंगल मिल गया, और ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये चीज को हम लोग लिख देते हैं। देयरफॉर एंगल ए क्यू एस प्लस एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, which implies angle AQR plus angle AQP is equal to 180 डिग्री। अब देखिए एंगल AQS AQR कैसे हुआ, ये देखिए, ये हो गया एंगल AQS था, उसको हम लिख दिए एंगल AQR लिख दिए, बस और कुछ नहीं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल AQR इज इक्वल टू एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल AQP। इसको हम लोग मार्क कर देते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये 2 का AQR का जो वैल्यू हम लोग को मिला था ना, ये हम लोग 1 में पुट कर देंगे। ये रहा, ये जो AQR है ना, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। वी हैव 180 डिग्री माइनस एंगल AQP प्लस एंगल CRQ which is equal to 180 degree, which implies angle CRQ is equal to 180 degree minus 180 degree plus angle AQP। ये वाला को हम इधर लिया है, ये वाला को हम इधर लिया है, ये दोनों कट हो जाएगा, तो एंगल CRQ is equal to एंगल AQP। और ये दोनों क्या था, ये दोनों corresponding angles था, that is corresponding angles is equal। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब ये दोनों corresponding angles इक्वल हो गया, देयरफॉर जो हम लोग लाइंस लिए थे ए बी पैरेलल टू सी डी, है कि नहीं, हम लोग को यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। हम लोग ये प्रूफ कर दिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम ऊपर से दिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हम लोग का थ्योरम था, ये डायग्राम था,
और इधर से हम लोग लिखना स्टार्ट किए थे। आप क्या एकदम सेम टू सेम लिख दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, आप जब दोबारा वीडियो को देखोगे और अपना नोट के साथ कंपेयर करके आप पढ़ोगे तो क्या होगा, उस समय आपको और अच्छा से समझ में आएगा। हम बहुत ज़्यादा सिंपल से लिखते हैं, ज़्यादा मैथ्स को इंग्लिश नहीं बनाना हम लोग को, बस उतना ही लिखना है जितना हम लोग को समझ आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे होते हैं क्या है कि मैथ्स को भी इंग्लिश की तरह लिख देते हैं, वो हमको पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि मैथ्स बस कॉन्साइज रहना चाहिए, उतना ही लिखो जितना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिख दिए और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हो इतना में। अच्छा, अब हम लोग लास्ट थ्योरम करेंगे। हम्म, ये लास्ट थ्योरम है। इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज सॉरी एग्जांपल करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, ये थ्योरम में क्या लिखा गया है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए एक लाइन, ये लाइन सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं कि लाइन एल लाइन एम के साथ पैरेलल है, और लाइन एल लाइन एन के साथ पैरेलल है। तो जब ऐसा होता है तब एम लाइन लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। आई होप समझ में आ गया होगा। हम क्या बोले, देखिए दोबारा से हम समझा देते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। जब लाइन एल लाइन एम के साथ पैरेलल है और लाइन एल लाइन एन के साथ पैरेलल है, तब क्या होगा, लाइन एम लाइन एन के साथ पैरेलल होगा। और यही हम लोग को प्रूफ करना है कि लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। तो ये प्रूफ करना बहुत सिंपल है। हम लोग स्टार्ट कर देते हैं प्रूफ। प्रूफ देखिए, कंसीडर लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन एंड पीटी और ट्रांसवर्सल। यहाँ पीटी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। हियर पीटी intersect the lines L, M, N at Q, R, S respectively। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इन लाइन L एंड लाइन M। देखिए, हम बता रहे हैं कि हम लोग को एक एंजियो मिला था ना, जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उसका कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होता है। तो उसी तरह लाइन L और लाइन M दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों का कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो गया, एंगल 1 और एंगल 2। ये दोनों एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल है और ये दोनों ही एंगल इक्वल है। ठीक है नहीं, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये आप लिख दो, कोरस्पोंडिंग एंगल्स एंजियोम, यहाँ पर आप लिख दो, बस हो जाएगा ये। इसको मार्क कर दो इक्वेशन 2। अगेन इन लाइन एल एंड लाइन एन एंगल 1 इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है नहीं, अभी देखो, अब ये वाला लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है। तो जब ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों का कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसमें भी वही लिख दो, कोरस्पोंडिंग एंगल्स एंजियोम। इसको आप लिख दो इक्वेशन 2। तो आप ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एंगल 1 कॉमन है। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। करेक्ट। हियर we can see that angle 2 and angle 3 are corresponding angles of the line M and N respectively. Also, these corresponding angles are equal. Therefore, from converse corresponding angles axiom, M is parallel to N.
यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो देयरफॉर लाइन्स which are parallel to the same line are parallel to each other, hence proved। हम लोग प्रूफ कर दिए। तो इसी के साथ हम सारे थ्योरम्स को प्रूफ कर दिए हैं। ये जो सारे थ्योरम्स हम प्रूफ किए हैं ये बुक में दिया नहीं गया है, बट शायद आप लोग का एग्जाम में, आप लोग का एग्जाम में शायद ये पूछ ले कि ये थ्योरम को प्रूफ कर दो। तो उस समय जो हम प्रूफ करके दिखाए हैं वो प्रूफ आप अपने नोट करके रख लो, अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करके रख लो। तो उससे क्या होगा, आप रिवीजन करोगे और साथ ही साथ एग्जाम में आप ये क्वेश्चन को अपेयर करके भी आ सकोगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो भी एग्जाम है ना उसमें आप सारा क्वेश्चंस को अपेयर करो। हम ये वीडियोस बनाने के बाद हम एक टेस्ट के लिए भी वीडियो बनाएंगे, हर एक्सरसाइज के बाद टेस्ट होगा। और वो टेस्ट जो होगा, ट्राई कीजिएगा वो टेस्ट में आप अच्छे नंबर लाने का। तो जो अच्छे नंबर लाओगे तो उससे क्या होगा कि आपका खुद प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी किस्म का डिफिकल्टी आता है आपको तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग अगले वीडियो में एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट कर देंगे। आई होप यहाँ तक अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।